इजराइल हिजबुल्लाह जंग में 5 अहम संकेत मिलते हुए नजर आ रहे। लेकिन इस बीच तेल अवीव हमले पर हूती विद्रोहियों का दावा, हूती ने ली है हमले की जिम्मेदारी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हूती विद्रोहियों ने मेडिटेरियन सी से तेल अवीव पर जो हमला किया है, हूती कमांडर याहिया सारी की तरफ से खुद इस बात का दावा किया गया है और जिम्मेदारी इजराइल पर हमले की ली गई है। और आइए आपको बताते हैं कि इजराइल हिजबुल्लाह जंग में 5 अहम संकेत इस वक्त क्या मिल रहे हैं। पहला बड़ा संकेत, लेबनान ने दिखाया इजराइल हमें रोक नहीं सकता। दूसरा, बॉर्डर की जंग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंचती नजर आ रही है। तीसरा, दोनों एक दूसरे देश के भीतर स्ट्राइक करने में कामयाब हो रहे हैं, यानी आने वाले वक्त में क्या होगा कोई नहीं जानता। चौथा, पर्दे के पीछे ईरान हमलों की पटकथा लिख रहा है, क्योंकि चाहे हूती हो, हिजबुल्लाह हो या फिर हमास, हैं तो ईरान के ही प्रॉक्सी। बिल्कुल समीर, और देखिए किसी भी वक्त इजराइल से बड़े पलटवार का जो डर है वो भी सामने आ रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, लेबनान पर इजराइल का बारूदी पलटवार कैसे हुआ ये आप देखिए इस हमले के बाद। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। लेबनान के मजदल सालेम में हमले के बाद तबाही, हमले में कई लेबनानी लोगों के मारे जाने की खबर है। एक 3 मंजिला इमारत हमले में नेस्तनाबूद हो गई है। तो आप देखिए, इससे पहले हमने आपको खबर दिखाई इजराइल के तेल अवीव पर हमला और इसका बारूदी पलटवार कैसे इजराइल ने किया है वो आप देखिए। तो देखिए, पहले आईडीएफ भी ये मानकर चल रही थी कि ये हमले लेबनान से हुए हैं, हिजबुल्लाह इसके पीछे है, लेकिन उन्होंने भी अपनी गलती मानी है। और उधर हूती ने यह दावा किया है कि ये हमले उनकी तरफ से किए गए हैं। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का भीषण हमला हुआ है। अल जुमैया में हमले से जबरदस्त नुकसान की खबर सामने आ रही है। ये साउथ लेबनान का इलाका है जहां पर आईडीएफ ने भीषण बमबारी की है। हमले के बाद तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि ये अटैक कितना बड़ा था। अल जुमैया जो कि साउथ लेबनान का इलाका है, वहां पर हमले से जबरदस्त नुकसान हुआ है। तो देखिए 3 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से एक और जो कमांडर है वो टारगेट पर लिया गया हिजबुल्लाह का, जिसको मार गिराया गया है। जबाल अल बत में यह हमला हुआ है और ड्रोन के जरिए इस हमले को अंजाम दिया गया। इजरायली एयरफोर्स की जो स्ट्राइक है वो सामने आई। कल से अगर बात की जाए तो कल से बीते 12 से 14 घंटे में हिजबुल्लाह के 2 कमांडर्स को ढेर किया गया इजरायली फोर्स की तरफ से। और अगली बड़ी खबर इजराइल का, हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर बड़ा हमला। हमले में हिजबुल्लाह के रदवान फोर्स का कमांडर ढेर हुआ है। हिजबुल्लाह के कमांडर हबीब मातुक की मौत की पुष्टि की है, यानी हिजबुल्लाह का एक और बड़ा कमांडर मारा गया है। खुद हिजबुल्लाह ने यह एक्सेप्ट किया है। हिजबुल्लाह का 3 मंजिला मुख्यालय पूरी तरह से तबाह हो गया है। साउथ लेबनान के अल जुमैना में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर मौजूद है और इसे निशाना बनाकर जो ताबड़तोड़ हमले किए गए आईडीएफ की तरफ से, उसका अंजाम आपके सामने। तो आप देखें जो स्ट्रेटेजी हमास के खिलाफ लगातार आईडीएफ की नजर आ रही, वही हिजबुल्लाह के खिलाफ भी हम देख पा रहे हैं किस तरह से हमास के भी टॉप लीडर्स को, टॉप कमांडर्स को सबसे पहले ढेर किया गया, टारगेट पर लिया गया। और कुछ वैसा ही हिजबुल्लाह के खिलाफ भी देखने को मिल रहा है। तो इजराइल लेबनान की जंग भले ही दुनिया में रूस यूक्रेन या फिर इजराइल गाजा युद्ध जैसी चर्चा ना हो, लेकिन यह दुनिया के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि इजराइल हिजबुल्लाह के बीच हमले लगातार और भी ज्यादा भीषण हो रहे हैं। अगर इस युद्ध की लपटों को भड़कने से रोका नहीं गया तो मिडिल ईस्ट महायुद्ध का गवाह बन सकता है। आप जरा इन 2 तस्वीरों को देखिए, इससे आप साफ समझ सकते हैं। सिर्फ 12 घंटे के भीतर इजराइल ने लेबनान के अंदर घुसकर
हिजबुल्लाह के दो बड़े कमांडर्स को ढेर कर दिया। ड्रोन अटैक में कमांडर जबरा मारा गया तो मिसाइल अटैक में कमांडर हबीब को निपटा दिया गया है इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से। और इसी स्ट्रेटेजी के साथ जो इजराइल है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दो तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो गवाही दे रहे कि किस तरह से जो इजराइल है वो एक के बाद एक एलिमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है हिजबुल्लाह के कमांडर्स को। ओपी तिवारी सर, सवाल वही है, जो स्ट्रेटेजी हमास के साथ थी वही स्ट्रेटेजी हिजबुल्लाह के साथ भी नजर आ रही है। हमास हमने देखा कैसे टिक नहीं पा रहा, हालांकि हमलों को अंजाम दे रहा है लेकिन बेहद कमजोर हो गया है। क्या यही हश्र, यही हाल आने वाले वक्त में हिजबुल्लाह का होने वाला है? करुणा, इस बात से मैं काफी लेवल तक आपसे सहमत हूं। ये जिस तरीके पिछली बार भी देखा, जैसी हमास की काफी बुरी हालत हो रही थी उस समय हुती वॉर में आया, अभी भी यही आया कि हुती अपने आप को क्लेम कर रहा है कि हमने स्ट्राइक किया और पहले लेबनान पर शक था। तो इस समय लेबनान तो नहीं कह सकता मैं, हिजबुल्लाह बैकफुट पर है क्योंकि लड़ाई तो लेबनान से नहीं हो रही है, हिजबुल्लाह तो एक पार्ट है लेबनान का। तो ये हिजबुल्लाह एक बैकफुट पे आ रहा है। जिस तरीके से कंसंट्रेटेड स्ट्राइक इजराइल कर रहा है और इसका मकसद भी है उसको पूरे रूप से डिस्ट्रॉय करना ताकि कुछ दिनों तक ये उठ न सके। जिस तरीके से इन्होंने गाजा स्ट्राइक में किया था, इस तरीके से स्ट्राइक चलती रहेगी। लेकिन ये तीन फ्रंट से, अगर हमास की तरफ से भी, हुती की तरफ से भी, तीसरे डायरेक्शन से नॉर्थ से भी अगर इजराइल पर अटैक आता रहे तो इजराइल का अटैक और कंसंट्रेशन हिजबुल्लाह पर थोड़ा धीरा पड़ेगा। लेकिन समय लगेगा इसको पूरे तरफ से क्रश करने में। क्रश तो नहीं हो पाएगा लेकिन जब तक ये ईरान से इनको सपोर्ट, बिकॉज हुती है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास अपने इक्विपमेंट नहीं है, कहीं से आ रहे हैं, जहां से आएंगे। और इस समय अगर एयर इंटेलिजेंस का अगर अच्छा उपयोग हो अमेरिका और इजराइल के द्वारा ताकि इनकी लॉन्चिंग बेसेज इनको आइडेंटिफाई कर सके और जब ये लॉन्च करते टाइम ही आइडेंटिफाई कर सके तब इनका इफेक्ट किया जा सकता है। जहां तक एयर डिफेंस का सवाल है, एयर डिफेंस को हम इतने तरीके से नहीं यूज कर सकते, ये क्योंकि बहुत महंगा होता है, इनके बजाय नहीं यूज कर सकते छोटे छोटे ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसके लिए इंटेलिजेंस, महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जहां जहां कमी हो रही है वहां वहां बड़े हमले अंजाम देने में कामयाब हो जा रहे हैं हिजबुल्लाह और हुती। ये इजराइल के लिए बड़ी मुश्किल का सबब है।